देखिए, सारी चीज़ों को सोच समझ के निर्णय लेना होता है और सभी पार्टियां अभी के सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो किसी ने कोई निर्णय नहीं लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो जल्दी में निर्णय लिया है उसको बार बार उनको बदलना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ 1-2 दिनों में और उनको बदलना पड़ेगा। तो पहले जो उन लोगों ने काम किया है, जो जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद हमारी तैयारी संगठन से है, उम्मीदवार से नहीं है। और संगठन जो है जब तैयारी करके रखता है तो उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, चुनाव हम जीतेंगे और उस निमित्त हम अपनी तैयारी करें। आपको ऐसा नहीं लगता काफ़ी लेट हो रही है? नहीं, कौन सी देर हो गई। हमने तीसरे और चौथे चरण का अनाउंस कर दिया है। अब जो चौथा और पांचवा और उसके बाद छठे और सातवें मेरा चुनाव होना है, तो इतनी जल्दीबाजी क्या है। मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को पता है कि हम लोग संगठन में विश्वास करने वाले लोग हैं और संगठन सर्वोपरि है। जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा कार्यकर्ता लगेंगे। बीजेपी का कहना है कि आप लोग का है कि हम 2 सीटों पर उम्मीदवार देंगे, चतरा और पलामू। देखिए, अभी वही कहा कि बहुत लोग अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से करेंगे। बहुत लोग 14 सीट की बात कर रहे हैं या कर रहे थे। हम ही खुद 14 सीट पे लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब सारी बातें होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने होती है और हम समझते हैं कि उसको राजद अच्छी तरह से समझता है और सभी लोग समझदार हैं। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं। बीजेपी का कहना है कि आपको धनबाद से सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़ने का सोच रही है, क्या कांग्रेस समर्थन करेगी? देखिए, क्या हुआ है धनबाद में, क्यों लोग इतना परेशान हैं? जंगल नहीं है जो टाइगर आ गया, बाघ आ गया, डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं जो लोग ये इस तरह की बातें करते हैं उसमें कोई दम नहीं होता है। सरजू राय जी संजीदा व्यक्ति हैं, अपनी चिंता व्यक्त करते होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी धनबाद संसदीय क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हूँ और कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो इतने लोग बेचैनी में है। सरकार है, प्रशासन है, चुनाव फेयर एंड फ्री होगा। नहीं, उन्होंने समर्थन मांगा। देखिए, अब जेएमएम कह रही है ना कि आप कांग्रेस पर हम छोड़ते हैं। देखिए, ये तो सही है कि आज सभी लोगों का ध्यान कांग्रेस पे है। पूरे देश में जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे प्रभावित होकर हर व्यक्ति चाहता है कि हम कांग्रेस के साथ हों, हम इंडिया गठबंधन के साथ हों। उस निमित्त उन्होंने अपनी बात कही है। अब बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है। हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी चुनाव के तरीके से लड़ा जाएगा। बहुत उसमें हवा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप में सक्षम हैं। हमारे सभी लोग पूरी ताकत से संगठन के लिए काम कर रहे हैं और जब भी कोई ऐसी बात होगी तो निश्चित रूप से हम तो सबका स्वागत करते आए हैं। हमने कब उनको मना किया है? सबका स्वागत है। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि आपको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। देखिए, प्रत्याशी अब किसको कितना मिल रहा है ये तो बाबूलाल जी से बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर हमने नहीं दिया होता तो एक टिकट उनकी शुरुआत ही नहीं हो पा रही थी। हमारे यहाँ से गीता कोड़ा लिया तो बोनी हुआ, इसलिए उसकी बात छोड़ दीजिए। अभी बाबूलाल मरांडी जी पार्टी में कितने दिनों तक है ये भी पता नहीं है किसी को। हो सकता है इस चुनाव के बीच में ही नहीं दल बदल कर दे। पुराना उनका इतिहास है। आरजेडी का दामन थाम लिया है और अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं आरजेडी के कि कांग्रेस भावनाओं को समझे नहीं तो आगे क्या होगा हमें नहीं पता। देखिए, आरजेडी अपनी बात कह रही है, भावना की बात अब मैं क्या बताऊं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से टूट हो रही है, किस तरह से जो कद्दावर लोग हैं वो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं और उसमें कहीं किसी सम्मान और अपमान की बात नहीं है। आपने जब भी कोई किसी को ज्वाइन कराता है तो उन सारी चीज़ों का अध्ययन अवलोकन करने के बाद ही कराता है। हम समझते हैं उन लोगों ने भी, राजद ने भी अपनी बात कुछ सोच करके की होगी। अब हमसे बात होगी तो हम देखेंगे क्या करना है। इंडिया गठबंधन कहाँ रहा? सीपीआई उधर अलग हो गया, आरजेडी बोल रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन का मतलब ये नहीं है कि सब लोग उसमें रहे। अब आप कहिएगा कल हो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जेडीयू नहीं है। नहीं होना चाहिए। जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया की बात करते हैं, तो आप जैसे तमाम लोग सोचते हैं कि तमाम पार्टियों का विलय इंडिया में हो जाए, लेकिन वो संभव नहीं होता है। कई बार कई लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। हो सकता है झारखंड में नहीं तो पश्चिम बंगाल में। इसमें कहाँ दौमत है? कल आपने देखा, परसों जो रैली हुई उसमें ममता जी ने साफ कहा, ममता जी के जो गए थे नुमाइंदे, उन्होंने साफ कहा कि हम इंडिया गठबंधन में हैं।
तो ठीक है, सब लोगों की अपनी अपनी कुछ कुछ बातें रहती है, उसको भी ध्यान में रखना है और जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।